रहीम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट 78। मैं कैसर अजीज़। दोस्तों, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नादरा के ताउन से नया डायनामिक सर्वे या डायनामिक रजिस्ट्री का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान के कुछ अजला में इसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है और बकाया जो अजला रह गए हैं वो 5 से 10 मार्च तक उन अजला में भी इसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। यानी कि 10 मार्च तक पूरे पाकिस्तान में ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका होगा और जिन अजला में ये प्रोग्राम शुरू है वहाँ ये लोग मुस्तफ़ीद इससे हो रहे हैं। अब इस सर्वे का बेसिकली मकसद ये है कि इन्होंने इसमें 6 मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात को इन्होंने इकट्ठा करना है, उसका डाटा उन्होंने कलेक्ट करना है, उनका तयन करना है और उसको कवायद को अपडेट करना है नादरा के ताउन से। नंबर 1, वो ख़वातीन जो सर्वे हुआ था उसमें इंदराज से महरूम रह गईं। यानी जो 2020 में घर घर सर्वे हुआ था, उस सर्वे में वो किसी वजह से उनका आईडी कार्ड नहीं था। अगर आईडी कार्ड था तो अपने खामद के नाम के साथ नहीं बना हुआ था, क्योंकि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में वो ख़वातीन अहल हैं जो शादीशुदा हैं, उनके आईडी कार्ड उनके खामद के नाम के साथ बने हुए हैं, या बेवा ख़वातीन है या तलाक याफ्ता ख़वातीन है, वो इसमें अहल हैं। तो उस वक्त सर्वे में उनका आईडी कार्ड अपने खामद के नाम के साथ नहीं बना हुआ था, या शनाख्ती कार्ड जो है उनका एक्सपायर था, या वो घर में मौजूद नहीं थी, वो सर्वे में इंदराज होने से रह गई। उनको उन्होंने रजिस्ट्रेशन का मौका दिया है, वो अपने बच्चों का बेफारम अपना शनाख्ती कार्ड लेकर BISP के दफ्तर में जाएँ और अपना इंदराज कराएँ। तो इनके जो कवायद को है वो इस सर्वे के तहत अपडेट किया जाएगा। नंबर 2, गरीब और मुस्तहिक ख़वातीन को अपील का हक़ दिया जा रहा है। अब वो ख़वातीन जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पहले पैसे लेती थी, लेकिन जब एहसास प्रोग्राम शुरू हुआ जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का तसलसल था, उसमें उनको नाअहल करार दिया गया, गैर मुस्तहिक करार दिया गया और उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। उस प्रोग्राम में से उन्हें मिनहा कर दिया गया। वो जो 8.5 लाख ख़वातीन हैं उनको इस डायनामिक सर्वे में अपील का हक़ दिया जा रहा है, लेकिन तरजीह उन घरानों को दी जा रही है जिन घरानों में ज़ईफ़ ख़वातीन मौजूद हैं या बेवा ख़वातीन मौजूद हैं, उनको इमीडिएटली अहल किया जा रहा है अपील के हक़ के बाद। अपील जब आप कर लेंगे, इस सर्वे में जाके इंदराज करा लेंगे, उसके बाद उनको तेज़ी से जो है वो अहल किया जाएगा। लेकिन प्रायोरिटी इन 2 किस्म के ख़वातीन को दी जाएगी जो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हैं या बेवा हैं। नंबर 3, अहल ख़वातीन के घरानों के नए कवायद को अपडेट किया जाएगा। मसलन उसमें बच्चों का इंदराज किया जाएगा, बच्चों का बेफार्म आपसे मांगा जाएगा, आपके घर में कितने शादीशुदा अफराद हैं इसका तयन किया जाएगा, नए पैदा होने वाले बच्चों की सेहत के बारे में मालूमात आपसे ली जाएंगी, घर में मज़ूर अफराद हैं तो उसके बारे में मालूमात ली जाएंगी, घर में कितने अफराद कमाने वाले हैं इसके बारे में मालूमात को अपडेट किया जाएगा, और आपके जो बच्चे हैं उसमें कितने बच्चे स्कूल जाते हैं और कितने बच्चे स्कूल जाने की उम्र में तो ज़रूर हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते, तो इसका भी वो इस सर्वे में जो है वो तयन करेंगे और आपके कवायद को अपडेट करेंगे। नंबर 4, कुदरती आफात की सूरत में होने वाले नुकसानात में जो तखमीना लगाया था, जो सर्वे गवर्नमेंट ने शुरू किया था, उसमें जो घराने रह गए हैं, मसलन जो सैलाब आया है, इस सैलाब में कुछ घराने ऐसे थे जो उसमें सर्वे में रह गए हैं। जो सर्वे हुआ था सैलाब मुतासरीन के लिए, सैलाब ज़दगान के लिए जो सर्वे हुआ था, उसमें वो घराने रह गए हैं। जब वो घराने उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे जब सर्वे शुरू हुआ था, वो नकल मकानी कर गए थे या उनके पास आईडी कार्ड नहीं था, तो उनको इस सर्वे में शामिल होने के लिए अपील का हक़ दिया जाएगा और उसके बाद उनके नुकसानात का तखमीना लगाकर उनको माली इमदाद दी जाएगी और उनके कवायद इस सर्वे में कलेक्ट किए जाएंगे और उसको अपडेट किया जाएगा। नंबर 5, गुज़श्ता 2 से 3 सालों में नाअहल घरानों की मालूमात का 8 से 9 जायज़ा लिया जाएगा। वो ख़वातीन जो इस प्रोग्राम में पहले अहल हो चुकी थी लेकिन 2-3 किस्तों के बाद उनको नाअहल कर दिया गया किसी वजह से, तो उनकी मालूमात का 8 से 9 जायज़ा लिया जाएगा कि जब वो उस सर्वे में वो शामिल थी उस वक्त वो मुस्तहिक थी, कुछ अर्से बाद उनके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गए तो BISP वालों ने उन्हें नाअहल कर दिया, तो अब उनकी माली हालत को देखकर उनको फिर अपील का हक़ दिया जा रहा है कि अगर आपके माली हालात अच्छे नहीं रहे तो आप इसमें अपील करके दोबारा शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसको जांच पड़ताल करने के बाद अहल किया जाएगा। अगर वो जांच पड़ताल में मुस्तहिक नहीं ठहरी तो उनको दोबारा अहल नहीं किया जाएगा। और नंबर 6 इसमें उन्होंने रखा यह है कि गुज़श्ता 3 सालों से अहल घरानों की मालूमात का 8 से 9 जायज़ा लिया जाएगा कि जब सर्वे शुरू हुआ था उस वक्त कुछ घराने ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक थे, उनको इस प्रोग्राम में अहल कर दिया गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो माशी तौर पर कुछ बेहतर हुए तो वो गैर मुस्तहिक ठहर गए, तो उनको इस प्रोग्राम में से निकाल भी दिया जाएगा
और उनके कवायद को इस प्रोग्राम के तहत अपडेट किया जाएगा। तो ये जो डायनामिक सर्वे है उसमें अहल घरानों की कवायद का भी अर्श-ए-नौ तयन किया जाएगा कि ये अब अहल रहे हैं या नहीं रहे। लेकिन ये तमाम कवायद जो है वो नादरा की तस्दीक के साथ मुंसलिक हैं। नादरा इसकी तस्दीक करेगा, मसलन बच्चों के बेफारम की तस्दीक, घर में मजूर अफराद के बारे में तस्दीक, घर में जो है वो कितनी ख़वातीन हैं और कौन कौन सी ख़वातीन शादीशुदा हैं, उनके कितने बच्चे हैं, इसका तयन जो है वो नादरा की मदद से किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन सेंटर के अलावा अनकरीब एक मोबाइल ऐप भी जो है वो मुतारफ़ कराई जाएगी, जिसमें आप अपने घराने की मालूमात को ख़ुद घर बैठकर अपडेट कर सकते हैं। और ये जो सर्वे है, जो डायनामिक सर्वे है, ये घर घर सर्वे नहीं होगा, लेकिन जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर मोबाइल वैन के ज़रिए सर्वे किया जाएगा और उनका डाटा कलेक्ट किया जाएगा। डाटा कलेक्ट करके उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। तो इस बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।